नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं, वो है आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप से रिलेटेड। तो जितने भी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं, बीएससी है, बीकॉम है या फिर बीए है, वोकेशनल हो या नॉन वोकेशनल हो, सभी का एडमिशन चांसलर पोर्टल के थ्रू से हुआ था। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है आपका डाउनलोड करना है, कैसे करना है, क्या महत्व है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस डॉक्यूमेंट का, सारा डिटेल बात करने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक से सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। अंत में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि डाउनलोड नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो चलिए अभी हम बात करते हैं। यहाँ बात सबसे बड़ा ये उठेगा आपका कि रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या है, पहले इसको समझना है आपको। तो रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में आपका एनरोलमेंट हुआ है, जब आप एडमिशन लिए हैं किसी भी कॉलेज से हैं, मारवाड़ी कॉलेज से या किसी से भी हैं, तो आपका एक रजिस्ट्रेशन स्लिप बनता है, जो कि कार्ड बनता है, जो आपका यूनिक कार्ड रहता है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहता है, एग्जाम रोल नंबर लिखा हुआ रहता है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको वैलिडिटी देता है कि आप रांची यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। अब ये डॉक्यूमेंट का कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है? जब भी एग्जामिनेशन होगा, एडमिट कार्ड नहीं आया या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं आया, तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप की डिमांड की जाएगी। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप देना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप ये हो गया। आगे की हम बात करें, जब आप पास आउट हो जाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है, मैं थोड़ा-सा बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बाद में कॉन्टैक्ट करते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करके नहीं रखते हैं, और कुछ ऐसा समय आता है, कुछ समय के बाद में चांसलर पोर्टल से आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप हट जाएगा, उस समय आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डाउनलोड नहीं किए हुए रहते हैं। उस समय में क्या होता है, जब पास आउट होइएगा, आपको सीएलसी की ज़रूरत पड़ेगी, माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, डिग्री का ज़रूरत पड़ेगा। उस समय कॉलेज जो है अप्रूवल के लिए आपको क्या माँगेगा, वो आपसे डिमांड करेगी रजिस्ट्रेशन स्लिप का। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं रहेगा, उस कंडीशन में आपको बहुत दौड़ना पड़ेगा। दौड़ना पड़ेगा पहला बात, दूसरा बात उसमें पैसा भी देना पड़ेगा, 200 रुपये दीजिएगा, तब जा करके आपको डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप इशू किया जाएगा। तो दोस्तों, वो झमेला में ना पड़ना, इससे अच्छा है कि जो भी स्टूडेंट 2025 में एडमिशन लिए हैं, कोई भी कोर्स में लिए हैं एडमिशन, ग्रेजुएशन लेवल पे हैं या फिर अमानत है, बायोटेक हो, आईटी हो, बीसीए हो, बीबीए हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, बीकॉम हो, बीएससी का कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, बीए का कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, ये जितने भी स्टूडेंट हैं, बॉयज सेक्शन हो या गर्ल सेक्शन हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप 31 जनवरी 2026 से डाउनलोड कर सकते हैं चांसलर पोर्टल में विजिट करके। चांसलर पोर्टल में जाकर करेंगे, वो मैं अभी दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेशन कैसे क्या करना है, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके क्या कीजिए, उसको एक फाइल में अच्छे से रख लीजिए। अगर नहीं रखेंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी आगे जा करके। और इसको कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा-सा हार्ड वाला पेपर होता है ना, उसी में प्रिंट करके रखिए, क्योंकि ये आज नहीं 4 साल के बाद, 5 साल के बाद में आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। तो सँभाल के रखने की ज़रूरत है ये सर्टिफ़िकेट को। डाउनलोड करते हैं। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें और भी अच्छे से समझ लीजिए। 7 तारीख से पहले डाउनलोड कर लीजिए, जो डेडलाइन दिया गया है, क्योंकि नोटिस निकाल दिया गया है मारवाड़ी कॉलेज रांची के द्वारा। 7 तारीख से पहले आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आपको चेक करना है, पूरा डिटेल चेक कीजिएगा। एक-एक डिटेल चेक कीजिएगा, हिंदी में जो नाम लिखा होगा उसको भी अच्छे से चेक कीजिएगा। अपना नाम का भी एक-एक लेटर को अच्छे से चेक कीजिएगा, अपने पिताजी के नाम का भी, माताजी का नाम का भी, डेट ऑफ बर्थ का भी, सारा चीज़ अच्छे से चेक कर लीजिएगा। क्यों मैं बता रहा हूँ? ताकि बाद में पछताना ना पड़े। बच्चे फिर दौड़ते चलते हैं रांची यूनिवर्सिटी, काम नहीं हो पाता है। फिर बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी वाले बहुत दौड़ाते हैं या कॉलेज वाले बहुत दौड़ाते हैं। तो उस पे नहीं पड़ना पड़ेगा, अगर आप अभी अच्छे से चेक कर लेते हैं। चेक कीजिए, और अगर उसमें किसी तरह का त्रुटि हो, बहुत सारे स्टूडेंट का ये अपडेट भी आ रहा था कि किसी तरह का त्रुटि है, मतलब कि किसी तरह का रॉन्ग है इन्फॉर्मेशन, या एक वर्ड भी गलत है, एक लेटर भी गलत है, या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन बनाना है कि ये चीज़ें गलत है, उसको सुधारी जानी चाहिए। उसमें आपको जो गलत है उसका एक प्रिंट आउट लगाएगा, उसमें एक आपको एप्लीकेशन देना होगा और एक प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ क्या होता है कि जैसे 10th का आपका सर्टिफिकेट होगा, 12th का सर्टिफिकेट होगा, जिसमें आपका करेक्ट होगा, जो भी करेक्ट है, वो चीज़ें लेकर के आपको ऑनलाइन सेक्शन में पहुँचना है। मारवाड़ी कॉलेज रांची में ऑनलाइन प्रशासनिक भवन जो है, महात्मा गांधी प्रशासनिक भवन जो है, उसके जो फर्स्ट फ्लोर में है, वहाँ पर आपको जा करके माफ़ करेंगे, सेकंड फ्लोर में जा करके आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन सेक्शन है।
वहाँ पर जाकर के आपको ये एप्लीकेशन देना पड़ेगा। 7 तारीख से पहले आपको अपडेट करा लेना है, मतलब आप उसको दे दीजिएगा, वो अपना कार्रवाई कर लेंगे उधर से। कब अपडेट करेंगे, फिर जब अपडेट हो जाएगा उसमें आप क्या कीजिएगा, उसमें अपडेट करा लीजिएगा। लेकिन इसको लेकर के अगर गलती है तो आपको रिपोर्ट करना है एप्लीकेशन के साथ में ऑनलाइन सेक्शन में। आप वहाँ जाकर के जाइएगा, वो कीजिएगा। अगर किसी भी तरह का त्रुटि होता है तो आप वो बताएँगे आपको और भी कैसे-कैसे क्या चीज़ें करनी है। अगर चेंज रिक्वेस्ट भी डालना है तो कैसे करना है, वो सारा चीज़ें वो वहाँ पर आपको गाइड करेंगे, ठीक है? ये यहाँ तक रहा। चलिए अब हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि आप ये सर्टिफ़िकेट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप देखिए कि ये सर्टिफ़िकेट को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि पहले गूगल में डायरेक्टली सर्च कर लेना है चांसलर पोर्टल, ठीक है। चांसलर पोर्टल जैसे सर्च करते हैं आप ऊपर में चले जाएंगे, यहाँ पे चांसलर पोर्टल में मैं मोबाइल से कर रहा हूँ इसलिए इसको मैं डेस्कटॉप मोड में डाल दिया हूँ। अब नहीं तो फिर लैपटॉप से कीजिए या डेस्कटॉप से कीजिए, सबसे बेटर होगा। आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे चांसलर पोर्टल में जाते हैं, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा जो कि आप एडमिशन लेते हुए टाइम पे बनाए होंगे। तो यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। अगर आप यूज़र आईडी या पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड और यूज़र आईडी में जा करके आप रीसेट अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूज़र आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है। तो यूज़र आईडी जो भी आपका है यहाँ पे डालना है। मैं एक यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। उसी तरह से सेम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल करके कैप्चा डाल करके आप लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों लॉगिन करने के बाद में आपको क्या करना है, व्यू एप्लीकेशन में आना है, ठीक है। जैसे आप जाइए, जैसे ये मैं यहाँ पर आपको मेन नेविगेशन देख रहा होगा डैशबोर्ड के नीचे में एडमिशन फॉर्म और नीचे में आपको दिख रहा होगा व्यू एप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है, व्यू एप्लीकेशन में आना है। जैसे व्यू एप्लीकेशन में आएंगे उसके बाद में आपको क्या, लॉगिन करने के बाद व्यू एप्लीकेशन में आने के बाद में यहाँ पर देखिए 2 तरह का ऑप्शन होगा, पूरा डिटेल खुलेगा। तो क्रिएटेड प्रोफाइल में जाइएगा और बगल में होगा आपका एप्लीकेशंस। तो आपको एप्लीकेशन में क्लिक करना है। जैसे कि एप्लीकेशन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें डालने की ऑप्शन देगी। एक तो आपको डालने का ऑप्शन देगा एप्लीकेशन, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन खुलेंगी जिसमें आपको ऑल सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन स्टेटस में, ठीक है। और उसके बाद गेट डिटेल आप कीजिएगा तो यहाँ पर इस तरह का आपका ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। जैसा ही ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन डन दिख रहा होगा और रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा होगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्लिप को क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपको जैसे रजिस्ट्रेशन स्लिप पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप आपका डाउनलोड हो जाएगा। और वो जो रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड होगा उस रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड करके आपको क्या करना है, सेव कर लीजिएगा। अब मोबाइल में सेव करके मत रख लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे मोबाइल में सेव करके रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मोबाइल में सेव करके नहीं रखना है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली प्रिंट आउट कर लीजिएगा। मोबाइल कभी भी रीसेट हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अच्छा है कि आप उसको प्रिंट आउट करके अच्छे से रख लीजिए ताकि आगे जाकर के आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डन है, रजिस्ट्रेशन डन के नीचे में रजिस्ट्रेशन स्लिप है, उसको जैसे क्लिक कीजिएगा वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। अगर दिक्कत होती है तो किसी कैफ़े में जाके करवा लीजिएगा। किसी भी तरह का दलाल वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी के चक्कर में इस तरह से नहीं पड़ जाना है कि हम उसको पैसा देंगे तब जाकर के मेरा होगा, ऐसा नहीं है। ये अपने से भी डाउनलोड कर सकते हैं या कोई भी कैफ़े में जाइएगा तो नॉमिनल चार्जेस में हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़र आईडी पासवर्ड लेकर जाइएगा और अपना ये रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी तरह का दिक्कत होती है आप मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपका हेल्प करने का। और इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।